फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरी आज की वीडियो इस रिगार्डिंग है कि कैसे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। और ये उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो अभी फ़िलहाल के एग्ज़ाम में किसी भी कारणवश रह गए हैं या उन्होंने कुछ मिस्टेक्स किए, या सेकंड जो अपने आने वाले एग्ज़ाम जैसे गेट या यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के लिए फ़ोकस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें और आप इजीली एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकें और कैसे अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको सिंगल कंटेंट में भरोसा करना है और फोकस करना है कि आपके पास जो भी नोट्स या जो भी मटेरियल अवेलेबल है आप उसको कम से कम 4 to 5 टाइम्स रिवाइज़ करें। देखिए, जितना आपसे बात करके मुझे पता चला है, ज़्यादातर आपके साथ ये गलती हो रही है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं पर एक तो बार बार आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यहाँ से पढ़ें वहाँ से पढ़ें। सेकंड, आप रिवाइज़ कम कर रहे हैं। रिवाइज़ मतलब आप का जो सिलेबस है वही आपका एग्ज़ाम तक एक ही बार ख़त्म हो पा रहा है, या मतलब आप ख़त्म ही कर पा रहे हो, उसे सिर्फ एक ही बार पढ़ पा रहे हैं। तो ये थोड़ा मतलब आपकी गलती है। तो इसमें मैं कहूँगा, आपकी अगर स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप उसे स्पीड को बढ़ाएं और कोशिश करें एग्ज़ाम से पहले आप अपने सिलेबस को 4 to 5 टाइम्स रिवाइज़ कर लें। अब सेकंड और जो सबसे इम्पॉर्टेंट गलती मुझे लगती है आपकी, वो है कि प्रैक्टिस आपकी बहुत ही कम है। आप बोलते हैं हमारी गलतियां हो जाती हैं या आपके मार्क्स कम आते हैं, या मतलब आप पढ़ के तो सारा जाते हैं पर आपसे नहीं होता। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह वो यही रहती है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है। और प्रैक्टिस कम का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक बार असाइनमेंट करें और छोड़ दें, क्योंकि आप हमेशा ये भी बोलते हैं आपने असाइनमेंट दिए, टेस्ट दिए। देखिए, एक बार से कुछ नहीं होगा। आपको असाइनमेंट 4 से 5 टाइम्स करने हैं, तभी जाके आप मतलब परफेक्ट होंगे। आपके दिमाग में मैपिंग बनेगी क्वेश्चंस की कि क्या को आंसर कैसे निकालना है और कैसे आपको चीज़ों को टैकल करना है। थर्ड, देखिए, आपको टेस्ट सीरीज पे भी ध्यान देना है। आप क्या गलती करते हैं कि आप एग्ज़ाम के आने तक भी सिलेबस ही कंप्लीट करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट कर पाते हैं और अपनी टेस्ट सीरीज़ छोड़ देते हैं। तो ये गलती आप करते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज़ पे आप ध्यान दें, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे तो एक तो आपको एग्ज़ाम का वो प्रेशर और एग्ज़ाम का वो तरीका, कैसे पेपर लिया जाता है, कैसे पेपर दिया जाता है, वो नहीं पता होगा। सेकंड, आप क्या गलतियां एग्ज़ाम में कर देंगे वो नहीं पता होगा। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, और या कम से कम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन तो कम से कम, या क्वेश्चन आप कम से कम 2-3 बार तो करें। पॉइंट है, आप नेगेटिव को बचाएं। और नेगेटिव आप एग्ज़ाम में बहुत करते हैं, और नेगेटिव बचाने का फिर वही तरीका है, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और देखें कि आप कैसे गलत करते हैं चीज़ों को, उन पे निशान लगाएं, उन्हें दोबारा रिपीट करें, या सबसे बेटर तो यही रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कोई भी और अपनी गलती को एनालाइज करें ताकि आपके नेगेटिव बच सकें। अब बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी कैसे है, और जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं और कैसे आप उन पे और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तो मैं ये कहूँगा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करें। जब भी आप पहली बार प्रैक्टिस करें तो आप उन क्वेश्चनों में बिल्कुल स्टार पॉइंट कर लें, या इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा लें जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम जब मैं कहता हूँ रिपीट करने के लिए, तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा जो आपसे नहीं हुए। और अगर दोबारा नहीं हुए तो 2 स्टार लगाएं, और जब तीसरी बार भी नहीं हुए तो 3 स्टार लगाएं, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपका जो सबसे वीक पॉइंट है, या सबसे जो वीक क्वेश्चंस बन रहा है, या जो टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है वो आपके दिमाग में रहे और आप उसमें ज़्यादा मेहनत कर सकें। सेकंड, यहीं से पॉइंट उठ के आता है कि आपको हार्ड चैप्टर, हार्ड क्वेश्चंस, अपने वीक पॉइंट उन पे पहले फोकस करना है रेदर देन इजी पे। आप क्या करते हैं, देखिए, लेटर सपोज आपको इनऑर्गेनिक आती है तो आप रिवाइज ऐसे करते हैं, पहले इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक तक आप थक जाते हैं, और ऑर्गेनिक अगर आपको नहीं आती तो आप उसे जैसे तैसे कंप्लीट करते हैं, फिर आप इनऑर्गेनिक पा जाते हैं, फिर इनऑर्गेनिक 30 दिन तक पढ़ते हैं, फिर 10 दिन तक फिजिकल, फिर 2 दिन तक ऑर्गेनिक। तो आप क्या करते हैं, जो वीक है उसको और वीक कर देते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको ही आप ज़्यादा टाइम देते हैं। तो ये आप गलत करते हैं। तो मैं आपको कहूँगा, जो आपका वीक है उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, और जो मीडियम है उसे थोड़ा कम, और जो वीक और जो सबसे इजी है उसे और सबसे कम भी दें तो भी चल जाएगा चीज़ें। थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है। हार्ड जब की बात है तो हार्ड आप इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो आपको समझने नहीं आता है, या आपका इंटरेस्ट नहीं है, और इसी वजह से आपके कम नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पर आप एक गलती और करते हैं, वो ये कि उसे आप छोड़ देते हैं। तो मैं यही कहूँगा, देखिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने या आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उन पे आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कोई भी आप चीज़ आप छोड़ें। तो यानी यही कहूँगा, आप एग्ज़ाम के सब पढ़ के चाहे वो एप्टीट्यूड हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। तो थर्ड पॉइंट यही है, सिलेबस आप पूरा कंप्लीट करके जाएं, और सिलेबस आप बिल्कुल भी मतलब छोड़े नहीं।
यानी आप जो मेरे से पूछते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो देखिए ये आपके लिए तब के लिए जब आप पे टाइम कम हो। लेट अस सपोज आप 2 ही महीने प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट आने वाला है, तो अब तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करिए। पर अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा आप सिलेबस पूरा ही कंप्लीट करके जाएँ। ऐसा नहीं है आप इंपॉर्टेंट चैप्टर देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें या कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ के जाएँ या कुछ सब्जेक्ट मिस करके जाएँ, तो देखिए इससे आपको दिक्कत आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होने से रह जाए। फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला ऑप्शन लास्ट में ही रखना है। पहले आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें या जो इसमें ज़्यादा मार्क्स हैं वो पहले कवर हो जाएं, या जो हार्ड चीज़ें वो पहले कवर हो जाएं तो ज़्यादा बेटर। यानी जो आपको नहीं आती हैं, क्योंकि जो आती हैं उनमें तो आप फिर भी कर लेंगे, पर जो नहीं आती है अगर उन्हें नहीं सीखा तो बहुत दिक्कत आने वाली है। फिफ्थ है आपको टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल अंदाज़ा होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट में आप परफेक्ट होने चाहिए। और वो कैसे होगा, फिर वही है कि आप टेस्ट सीरीज़ लें और या शुरू से ही आप असाइनमेंट मतलब करने की कोशिश करें टाइम पे, और असाइनमेंट के लिए आप 1 घंटे से ऊपर ना दें किसी भी 20-25 क्वेश्चन में, ताकि आपको एक टाइम मैनेजमेंट की आपको एक अच्छी प्रैक्टिस रहे। और गेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर साथ लेके चीज़ें प्रैक्टिस करें, और नेट के लिए कर रहे हैं तो आप विदाउट कैलकुलेटर के करें। पर हाँ, टाइम कम से कम दें, और टाइम कम भी देंगे तो भी आप असाइनमेंट टाइम पे कर लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं नेट में, तो उसके बाद आप असाइनमेंट में भी डाल सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन छूट गया है, या जो नहीं हो रहा उसको ज़्यादा टाइम ना देते हुए 2 मिनट में देखें, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, बाद में उसके सॉल्यूशन देखें और तब सीख लें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मानिए एक ही क्वेश्चन में पूरे 24 घंटे लगा दे रहे हैं, तो फिर कहाँ से असाइनमेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं और अपने आप में सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है एंट्रेंस का, गेट का, चाहे नेट का। तो इतना टाइम नहीं होता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे पाएँ, तो इसको भी आप थोड़ा समझदारी से चीज़ें करें, यानी टाइम मैनेज अच्छे से करें। पॉइंट है डोंट मिक्स योर थॉट्स, मतलब आप एक सिंगल प्लान पे काम करें। ऐसा नहीं है अभी आपने गेट सोच लिया, फिर थोड़ी टाइम बाद जियो साइंटिस्ट सोच लिया, थोड़े टाइम बाद नेट सोच लिया, उसके थोड़े टाइम बाद आपने कोई एग्ज़ाम सोच लिया पीजीटी टीजीटी, उसके थोड़ी देर बाद आपने बीएड सोच लिया। देखिए अगर आप ऐसे में मिक्स रखेंगे अपने थॉट्स को तो मुझे लगता है आप ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक सिंगल प्लान पे काम करें, आप पहले ही एक फोकस रखें कि आपको ये एग्ज़ाम निकालना है और इस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा काम ईजी हो जाएगा। अब चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, लेटर सपोज आप गेट को टारगेट कर रहे हैं तो आप गेट के सिलेबस को देखें, गेट का क्या पैटर्न है उसको देखें, और गेट के लिए कैसे प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को देखें, और कैसे आपको गेट की पूरी प्रिपरेशन करनी है उसकी रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दे रखी है, या चाहे आप उसको देखें। मतलब आप उसी तरीके से आप चले सिंगल फोकस होकर। ऐसा नहीं कि आप अब ये भी सोच लें कि मतलब मैं नेट के हिसाब से प्रिपरेशन कर लूँ और मैं जियो साइंटिस्ट के हिसाब से प्रिपरेशन कर लूँ, मैं टीजीटी पीजीटी भी कर लूँ, मैं बीएड भी कर लूँ, तो मुझे लगता है आपको थोड़ी चीज़ें आपकी मैसअप हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आप सब में या तो एवरेज हो जाएंगे या आप किसी ना किसी चीज़ में रह जाएंगे, तो ये दिक्कत आपको आने वाली है। तो ये कहूँगा आप सिंगल डायरेक्शन में चलेंगे तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। ये मेरी पर्सनल राय है, उसे अगर आप मानते हैं तो। लास्ट पॉइंट है, मैं ये कहूँगा आप खुद से कम्पीट करें, मतलब रेदर देन बाहर से। क्योंकि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आप कभी कभी इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि आप देखते हैं जब आप टेस्ट देते हैं या असाइनमेंट देते हैं तो आप देखते हैं आपसे चीज़ें नहीं हो रही है, या आपके साथ वाले से हो रही है, या आपकी बहुत पीछे रैंक आ रही है, तो आप चीज़ें छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहूँगा देखिए इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन तो आप कंपटीशन में रहना ही है और लड़ना ही है। क्योंकि मेन एग्ज़ाम में चाहे आप अभी कंपटीशन से भाग जाएं, पर मेन एग्ज़ाम तो आप छोड़ के भागने वाले हैं नहीं, तब भी आपको देना ही है। तो मैं यही कहूँगा आप खुद से बेहतर होने की कोशिश करें rather than किसी और से। तो कोशिश करें कि अगर आपके पहले टेस्ट में 10 में से 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो दूसरे टेस्ट में 3 ही हो, और बाकी डिपेंड करता है टेस्ट पे भी, टेस्ट हार्ड है या सिंपल, वो आपको पता लग जाएगा जब आप धीरे धीरे चीज़ें करते रहेंगे। और साथ में या जो गलतियाँ आपकी पहले टेस्ट में हुई हो सेकंड में ना रिपीट हो, और जो भी गलतियाँ हो नई गलतियाँ हो और उनको भी आप धीरे धीरे कम करते रहें। और साथ में जब आप किसी एक ही चैप्टर का 2-3 बार टेस्ट देते हैं तो आप पहले से सुधर रहे हैं कि नहीं, सुधर पा रहे हैं कि नहीं सुधार रहे हैं उस चैप्टर में, इस चीज़ पे भी आप ध्यान दें। तो अगर आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, खुद से कम्पीट करेंगे, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे और आपका एग्ज़ाम भी ईजिली क्वालिफाई होगा रेदर देन आप किसी दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी यही चीज़ है कि नंबर पे आप ज़्यादा फोकस करें और रैंक को आप ना सोचें, तो अपने आप भी आपकी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। बाकी इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, और हमेशा मैं आपकी हेल्प के लिए आपके साथ हूँ। बाकी आगे ऐसे ही मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।